नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गणेश है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से और आप सभी के सहयोग से और सुंदर संस्था की वजह से शराब से दूर हूँ। और दोस्तों, एक दिन के हिसाब से जीवन बढ़िया चल रहा है। एक शराबी को बुलाया गया आपके ग्रुप में। सबसे पहले तो आपके ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आधार पे जो मैंने अपने स्पॉन्सर से सीखा, जो लिटरेचर से सीखा, जो मीटिंग्स में मेंबरों द्वारा सीखा, उल टाइमरों से, वही आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो टॉपिक वन डे एट ए टाइम मेरे दिल के बड़ा करीब है। और हर दिन मेरी एक जिज्ञासा सी रहती है इस टॉपिक को सुनने में कि नया क्या सीखूं। और जब मैं स्थिर होकर देखता हूँ कि वन डे एट ए टाइम जो टॉपिक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि 12 कदमों को आज के दिन कैसे इम्प्लीमेंट करूं, मेरी परिस्थिति के अनुसार, मेरी सिचुएशन के अनुसार, मेरे मूड के अनुसार, कि कहाँ क्या चीज गड़बड़ कर रही है और कैसे मैं इस प्रोग्राम को वहां पे फिट करके अपने आप को उस पीस में लेके आऊं जिसकी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है और जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया तो मेरे को ये सारी चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ना पता था। सुना जरूर था लेकिन कभी इन शब्दों को महसूस नहीं किया था। यहाँ पे आया, शराब दूर हुई, सबसे पहली बारी मैंने ये सुना कि हाँ भाई, मेरे को एक बीमारी है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं बीमार व्यक्ति हूँ। और इसका जो निजात है वो आध्यात्मिकता है। 12 कदमों के करने के बाद मेरे को वो आध्यात्मिक जागृति होनी है। और उसके बाद कहीं मैं अपने जीवन को स्थिरता से जी पाऊंगा। नहीं तो वो उधेड़ बुन मेरे दिमाग में चलती रहेगी। चीजें समझ में आई। मैंने आइडेंटिफाई किया अपने आप को कि हाँ यार, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और फिर इन्होंने शेयरिंग द्वारा मेरे को ये बताया अपने अनुभव के आधार पे कि भाई, चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे हर दिन मेरे को सवेरे उठ के अपने हायर को प्रणाम करना पड़ेगा। उनसे भीख मांगनी पड़ेगी कि ये शराब जैसी जानलेवा चीज से प्रभु मेरे को दूर रख। तभी कहीं जाके मैं इस शराब जैसी चीज से दूर रह सकूंगा। जीवन भर मैंने यही किया है कि यार कल से छोड़ दूंगा या 31st से छोड़ दूंगा। ऐसे न जाने कितनी बारी करा है। बच्चों की कसमें खाई हैं, बीवी की कसमें खाई है, माँ की कसमें खाई है, लेकिन कभी भी मैं शराब को छोड़ नहीं पाया। यहाँ आपने बता दिया कि एक दिन के हिसाब से शराब को छोड़े रखना। प्रैक्टिस क्या है कि नॉर्मली जो मेरी न्यू कमर मीटिंग हुई थी, अधिकतर चीजें मैं आज भी वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भले चाहे मेरे को थोड़ा सा समय क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी वही चीजें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हॉल्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, मेंबरों से बात कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, अपने स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ। अधिकतर चीजें वही प्रैक्टिस हो रही हैं। मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ मैं कदम करना स्टार्ट किया, तो वहां पे जैसे जैसे कदम आगे बढ़ने लगे, एक तो दिमाग खुलने लगा मेरा, मेरे अंदर इच्छुकता आने लगी कि हाँ यार, ये करना है। अच्छा, इसके साथ साथ सिचुएशन भी पैरेलल चल रही थी, लेकिन ईश्वर की मेरे ऊपर इतनी ज्यादा कृपा रही कि मैं हताश नहीं हुआ कभी भी। कभी भी ना ऐसा मन नहीं हुआ कि यार सॉल्यूशन मैं शराब की तरफ ढूंढूं कि यार जीवन की भसूड़ियां ही कम नहीं हो रही है और मैं क्या करूं और जाके शराब पी लूं। कभी ऐसा मन में आया ही नहीं। और सिचुएशन ऐसी हुई है कि जो मैंने कभी भी यूजिंग टाइम में ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करी जो कि मैंने अपनी सोब्राइटी में प्रॉब्लम फेस करी है। उसके बावजूद भी कभी भी मेरे को शराब उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रोग्राम इतनी हिम्मत देता है मेरे जैसे शराबी को। जीवन हमेशा मैंने पास्ट में जिया है या फ्यूचर में जिया है,
प्रेजेंट क्या होता है वो आप लोगों ने सिखाया, वन डे एट ए टाइम। कई मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं मेरा मंडी का काम है, और अर्ली मॉर्निंग मेरे को 3-4 बजे करीब, तो मैं इच्छुक हूँ जाने के लिए कि हाँ मैं मंडी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सवेरे उठ नहीं पा रहा। एक बारी मेरी आंख खुली 8:30 बजे के आसपास, और मैं अपने आप को कोस रहा था और रो रहा था। तो रोते रोते मैंने एक मेंबर को फोन किया। बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, और गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मेरे को मंडी जाना चाहिए था, और मैं 8:30 बजे सो के उठा। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा आंसर किया कि यार अब चले जाओ, और मैं शांत हो गया। मैंने किक मारी और मैं सीधा मंडी में। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे, मेरे को जब चीजें समझ में नहीं आती है तो मेरे को अपने स्पॉन्सर का सहारा लेना पड़ता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, और तभी मैं निकल पाता हूँ। मैं अगर अपनी बुद्धि चलाऊं तो शायद मैं कभी भी शराब से दूर नहीं हो सकता। मेरे को अपने जीवन की डोर इन द सेंस की शराबीपन की, वो किसी और व्यक्ति को देनी पड़ेगी, जो कि मेरा स्पॉन्सर होता है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कि मैं हर एक बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर की, बाहर की, फ्यूचर की, पास्ट की, हर प्रकार की मैं बात शेयर कर सकता हूँ उससे। और जब मैं उनसे बात शेयर करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हाँ अंदर से मैं खाली होने लगा हूँ। जो बोझ मैं सालों साल लेके चला हूँ अपने, जो मेरे अवगुण के कारण, बचपन से लेकर और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते आते तक, और उसके बाद जब मैं स्टेप्स कर रहा था, और स्पेशली स्टेप 4 के अंदर जो चीजें मैंने लिखी, और जब स्टेप 5 के अंदर मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर किया, तो मैंने अपने आप को देखा, महसूस किया कि मैं काफी हल्का हो पड़ा था। कारण कारण यही कि सालों साल में बहुत सारे मुझको साथ लेके चला था। मैं यही सोचता था कि यार मैं कितना गंदा इंसान हूँ, मैं कितना घटिया आदमी हूँ, मैंने लोगों को अब्यूज किया है। मतलब इस तरीके की बहुत सारी ऊट पटांग चीजें जो कि मेरे दिमाग में चला करती थी। और बाद में पता चला कि यार ये सारी जो चीजें हुई है, ये मैंने जानबूझ के तो नहीं की है, मेरे शराबीपन के कारण हो गया है। आज मैं ऐसी हरकतें क्यों नहीं करता? आज मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। तो आज मैं ऐसी हरकतें क्यों नहीं करता? आज यार दिमाग खुला हुआ है, आज मैं सुन पा रहा हूँ आप लोगों को, आज मैं चीजों को देख पा रहा हूँ, आज चीजों को प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो नेगेटिव चीजों से दूर हो रहा हूँ, और गलत कार्य करने से मैं पीछे हटता हूँ कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता। अगर ये सारे कार्य मैं करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं शराब की तरफ आगे जाऊंगा। और यार जब भी कोई भी सिचुएशन आती है, मैंने शुरुआती दौर में अपने सीनियर्स को और अपने स्पॉन्सर को बड़ा तंग किया। भी हो रहा है, दिमाग में हलचल पैदा हो रही है, तो मैं तुरंत फोन करता था कि सर ऐसा हो रहा है, और वो जो भी सोल्यूशन बताते थे उसको इम्प्लीमेंट करता था। तो मेरे कहने का मतलब यही है यार कि मेरे को हर दिन अपने सोच विचार को देखना होगा, मेरे अंदर चल क्या रहा है उसको ढूंढना होगा, और उसके ऊपर काम करना होगा। सिंपल लाइन में यही, वन डे एट ए टाइम। क्योंकि मैं अंदर से ना दुखी रह सकता हूँ, ना परेशान रह सकता हूँ, ना नीरस रह सकता हूँ। मेरे को खुश रहना है यार, किसी भी कंडीशन में, चाहे मेरे पास कुछ हो या नहीं हो। मेरे को हर हालत में खुश रहने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे जैसे शराबी की प्रवृत्ति ये होती है कि अगर जेब भरी हुई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर में कलेश नहीं हो रहे हैं, काम धाम बढ़िया चल रहा है,
सब कुछ ओके है, तो मेरा मेरा मेरी मनोस्थिति ठीक रहेगी। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, वहाँ पे मेरी ऐसी-तैसी स्टार्ट होने लग जाती है। तो मेरे को प्रैक्टिस ही यही करना है यार, कि अगर कुछ गलत चल रहा है, तो मैं आज के दिन कैसे निकालूँ? अच्छा चल रहा है, तो मेरा फ़ोकस ही नहीं जाता। कहते हैं ना कि भगवान को मैं कब याद करता हूँ? भगवान को तब याद करता हूँ मैं, जब मेरी हालत खराब होती है। जब हालत ठीक हो जाती है, तो मेरा ध्यान जाता नहीं है, जाता भी है तो बहुत कम जाता है। और ये प्रोग्राम मेरे को ये सिखाता है कि भाई ग्रैटिट्यूड में रहना है। और ग्रैटिट्यूड शुरू होता ही है मेरी सुबह से, जब मेरी आँख खुलती है और मैं अपने हायर पावर के आगे खड़ा होता हूँ, कि प्रभु तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज के दिन मेरे को शराब से दूर रखना। मेरी आँख खोल दी, मैं जीवित हूँ, सही सलामत हूँ, काम पे जा सकता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। ऐसे न जाने बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक लंबे समय तक मैंने नहीं माँगी, करीबन 12 साल, साढ़े 12 साल तक। मैं ऐसे प्रेयर करता था कि शराब से दूर रखो ईश्वर मेरे को, आउटसाइड सेक्स से दूर रखो मेरे को, मेरे आलस से दूर रखो मेरे को, मैं मंडी चले जाऊँ। ये चीज़ें मैं प्रेयर करता था और सबके खुशियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता था। तो यार मेरा वो एक स्टार्टिंग ही इस तरीके से होती थी, दूसरों की कामना करने के लिए, एक ग्रैटिट्यूड अदा करना ईश्वर को, वहाँ से स्टार्ट। और फिर छोटी-छोटी चीज़ों में मैं आभार व्यक्त किया करता था, या फिर मैं अपने हायर पावर को याद करता था। करता हूँ भी, आज भी करता हूँ, कि जब मैंने पानी भी पीना है, तो मैं अपने हायर पावर की तरफ देख के मैं पानी पीता हूँ। खाना खाता हूँ, तो भी मैं अपने हायर पावर की तरफ देख के पहला निवाला धन्यवाद कहता हूँ कि प्रभु तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि यार आम लोगों को मेरे कष्टों के बारे में पता ही नहीं है, चाहे वो कितना ही मेरे क्लोज़ क्यों ना हो। अगर वो मेरी वाइफ़ भी है, तो भी वो मेरे अंदर की सारी चीज़ों को नहीं जानती। उसने मेरा आज तक सपोर्ट किया, मेरे शराबीपन को झेला, मेरी जैसी भी परिस्थिति रही, वो कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी रही। लेकिन जो मेरे अंदर व्यथा चलती थी, जो मैं कुढ़ता था, परेशान होता था, या जो मैं दुखी होता था, उसका साझीदार कोई नहीं है। वो मेरे को पता है और मेरे हायर पावर को पता है कि मैंने शराब पीते-पीते मैंने अपने आप को कितना कष्ट दिया है। तो अब जब समझ में आई है चीज़ें, तो मैं यार चाह के भी शराब की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि कहीं लिखा हुआ है लिटरेचर में कि यूजिंग टाइम का सबसे अच्छा दिन, बेस्ट टू बेस्ट डे, और सोब्राइटी का सबसे बुरा दिन, अगर मेरे को कोई चूज़ करना हो, तो मैं सोब्राइटी का सबसे बुरा दिन चूज़ करूँगा। क्योंकि मुझे पता है, जो परिस्थितियाँ हैं टेम्परेरी हैं। आज हैं, कल ठीक हो जाएँगी। आज जेब में पैसा नहीं है, कल पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरा सोब्राइटी में रहना बड़ा ज़रूरी है, और ये कमाल आप लोगों का है। मैं अ, कभी भी श्रेय नहीं लेना चाहता कि मेरे को सब कुछ पता है। मैंने कदम कर लिए, मैंने ट्रेडिशन कर लिए, मेरे को प्रोग्राम के बारे में पता है। मैं सर्विस इतनी करता हूँ। क्योंकि यार मैंने अभी तक जो मैंने देखा है, वो ये अनुभव किया है कि मेरा, अगर मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, तभी मैं ईश्वर को जान पाऊँगा। क्योंकि मेरे चरित्र दोष जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, पेटूपन, आलसपन, अगर मैं इन सबको देखूँ, तो मेरे को जो अहंकार है, वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। ऐसा मेरे को लगता है। और पीते समय सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा महसूस होया करता था कि मैं बहुत ज़्यादा विनम्र आदमी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दया है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ करता था। लेकिन वो सब मेरे भ्रम थे। कहते हैं कि मैं लिप्त था अपने चरित्र दोषों के अंदर।
मैं समझ नहीं पाया अपने आप को। मैं देख नहीं पाया कभी अपने आप को कि मैं चीज क्या हूँ। मैं यहाँ पे जब भी जब जब मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब आया और मैंने मीटिंग करनी स्टार्ट करी, तब मेरे को ये महसूस हुआ, दिखा, मैंने जाना कि मेरी एक्चुअल में औकात क्या है। मेरी औकात वही है यार, कि मैं ठेके के आगे चक्कर काट रहा था और मैं ये कह रहा था कि कोई दोस्त आ जाएगा और मिल जाएगा और बोलेगा कि हाँ यार, आजा गणेश, क्वार्टर मारते हैं। मैं वही एक टुच्चा सा शराबी। और पहले भी मेरे को ज्ञान बहुत था, और यहाँ आने के बाद भी मेरे को ज्ञान हो जाता है और हुआ भी है, जिसकी वजह से मैंने अपने स्पॉन्सर से थोड़ी डांट भी खाई। आई मी माई सेल्फ से निकलने में मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को मेरी बहुत सहायता करी। और हर दिन जब भी मेरे को कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम महसूस होती थी, मैं जाता था, शेयर करता था। और जैसे पहले भी मैंने बताया है कि मैं चीजों को प्रैक्टिस करता था। एक्शन करना बड़ा जरूरी है मेरे जैसे शराबी को, और एक्शन के नाम से मेरे हाथ पैर फूलते हैं यार। तो मैंने मैंने सुन तो लिया कि हाँ भाई ये बता रहे हैं। अब अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करूंगा, मैं उसको अपने जीवन में लागू ही नहीं करूंगा, तो उसका समाधान भी नहीं निकलेगा। और अगर समाधान निकलता है तो यार वो मेरा एसेट बनता है। मेरे को शुरुआती दौर में मेरे को बताया गया कि भाई विनम्र हो। मैं ना बड़ा गुस्से वाला शराबी था। अ, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, हाथ छोड़ दिया करता था, गाली गलौज दे दिया करता था। तो यही सारी चीजें होया करती थी। तो धीरे धीरे वो चीजें कम होने लगी। मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं मंडी में जाता था और मिसेस का फोन आ गया कि भाई ये हर्ष ने ये शैतानी करी है। मेरे दिमाग में चलता ही रहता था पहले कि हर्ष ने ये किया है, अब जाऊंगा उसको डांटूंगा। और होता क्या था कि स्टार्टिंग मेरी होती थी थोड़ी सी टाइट आवाज में कि हर्ष तूने ये क्यों किया। फिर अगर वो उस चीज का ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो मेरी आवाज और तेज होती थी, फिर और तेज होती थी। फिर एक समय ऐसा आता था कि मैं उसको थप्पड़ मार दिया करता था या कुछ और मार दिया करता था। तो इस तरीके से मेरे साथ चीजें हुई। और जब मैंने ये सारी चीजें बताई, तो स्पॉन्सर ने बताया कि भाई अपने आप को थोड़ा सा शांत कर, प्रेयर कर, और बच्चे के साथ बच्चे की तरह डील कर। तेरा बेटा है, भगवान नहीं है तू, कि तेरे हिसाब से उसका जीवन चलेगा, तेरे हिसाब से वो चलेगा। तू इतना तेरी उम्र हो गई, तू आज तक नहीं सुधरा है, और तू वो 8-9 साल के बच्चे को सुधारने चला है। तो चीजें समझ में आई। फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती थी, मिसेज अगर फोन करते ही कि हाँ भाई हर्ष ने ऐसा किया है, तो मैं अपना ध्यान रखता था उस टाइम पे। मैं जब भी घर पहुंचता था, प्रेयर करता था कंटिन्यूअसली, और अपने आप को ये समझाता था मैं कि गणेश तू हर्ष को कुछ भी नहीं बोलेगा, तू शांत रहेगा। और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगा। और उसके बाद मैं उस बच्चे से हालांकि आज तक मैं अपने बड़े बेटे से, वो जैसे कहते हैं ना कि एक दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए बच्चों के साथ, वो पूरी तरीके से आज तक नहीं हो पाया है। क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने मेरा पूरा अल्कोहलिज्म देखा है, लेकिन प्रयास आज भी जारी है यार। तो आज के टाइम पे वो मेरे साथ चीजें शेयर कर पाता है कि पापा ये चीजें घट रही है, पापा ऐसा हो रहा है, वो शेयर करता है। और कई बारी उसकी गलतियां देखी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। 2-3 किस्से मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एक बारी मेरे को पता लगा कि हर्ष ने, आज हर्ष मेरा बेटा 18-19 साल का है, 19 साल स्टार्ट चल रहा है उसका। तो कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, मेरे को पता लगा कि ये सिगरेट पी रहा है। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से बात करी, कहने लगा देख गणेश तू समझा सकता है यार उसको।
तेरे अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है कि तू उसके दिमाग में कुछ डाल दे और वो बिल्कुल सही तरीके से जीवन जिए। और ये जो फ़ियर है तेरा कि मेरी तरह ना हो जाए, एक सभ्य इंसान की तरह जीवन जिए, मेरे से अच्छा करे, ये सारी चीज़ें छोड़ दे, उसका भी हायर पावर है। तो दिमाग में क्लिक किया। हमने खाना-वाना खाया, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और प्यार से बोला, मैंने बोला, "बेटा, ठीक चीज़ नहीं है, तेरा ही नुकसान है।" और ऐसे ही 1-2 बातें और करके मैंने बात खत्म कर दी, कोई ज्ञान नहीं पेला। एक बारी मेरे को पता चला कि इसने बियर पी, अपने मामा के घर की तरफ गया था और वहाँ पे बियर पी। मेरे को पता लगा, दिमाग थोड़ा-सा गुस्से में होया और फिर मीटिंग से आते-आते यही चीज़ें ध्यान आई मेरे को। और फिर खाना खाने के बाद मैंने इसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि बेटा, ये चीज़ ठीक नहीं है। एग्ज़ाम्पल तेरे पापा हैं, देख ले किस तरीके का तू जीवन जीना चाहता है और तेरे हाथ में है। और इतनी बातें करके मैं चुप हो गया। अभी 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन क्यों, अ, परसों की बात है। मैं ऑफ़िस में था और मिसेज़ का फ़ोन आया कि हर्ष ने शराब पी रखी है। स्मेल स्मेल आ रही है उसके मुँह से। तो दिमाग चलने लगा कि इसको घर से भगा दूँगा, इसको ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, ऐसी चीज़ें आने लगी। मार-पिटाई की बात नहीं आई थी, गाली-गलौच की भी दिमाग में नहीं आई थी, बस यही आ रहा था कि इसको भाई बोल दूँगा कि अपना रास्ता देख, शराब पिएगा तो इस घर में नहीं रहेगा। इस तरीके की थॉट्स चल रहे थे दिमाग में। घर आया तो लड़का सोया पड़ा था। सवेरे उठा, कुछ सामान के लिए मैंने भेजा उसको, सामान लेके आया, मैंने उसको बिठाया, बिठाने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने बोला, "बेटा, ये तू क्या कर रहा है?" तो कहने लगा कि पापा, मैंने वोडका पी थी। तो मैं मेरे को हँसी आई और मैंने बोला कि बेटा, है तो अल्कोहलिक फॉर्म में वो भी, और क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें तू? और उसके बाद मैंने इसे यही बोला कि हर्ष, कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे, कोई फ़ायदा नहीं। प्यार से, बिल्कुल, मतलब जिस टोन में मैं अभी बात कर रहा हूँ, यही टोन थी। कुछ भी नहीं बोला मैंने यार। और उसके बाद हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर करी कि ये थोड़ा लेट वॉक करता था। मैंने वो बोला कि भाई, क्या कहते हैं, लेट वॉक तेरी नहीं होगी, तेरे को टाइम से आना पड़ेगा। और वो भी मैंने मैसेज टाइप किया और उसका रिप्लाई में आया, पापा मेरे को थोड़ा वॉक करने दो, मेरे को अकेले वॉक करना अच्छा लगता है। तो हालाँकि मैं यस हो गया अंदर से, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया और लड़का करके आया और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया। मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि यही बच्चा है कि जब ये 4-5 साल का था, तो मेरे हाथ में लकड़ी का फुट्टा था, बड़ा वाला, जो 1 डेढ़ फुट का होता है, और मैं इसके आगे बैठा हुआ था और मैं इससे ये कह रहा था कि 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा पढ़। और ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था। एक तो मेरी शक्ल देख के डर रहा था कि पापा गुस्से में हैं, ऊपर से हाथ में फुट्टा, वो बेचारा डर के सहम गया। और मेरी आवाज़ बढ़ती जा रही है, मेरी आवाज़ की टोन तेज़ होती जा रही है और एंड में मैं उसकी पिटाई कर रहा हूँ और वो बच्चा वो कच्छे में पेशाब कर रहा है। और ऐसा कितनी बारी हुआ है। तो मेरे को जब भी ये चीज़ें मैं सोचता हूँ कि मैंने कितनी प्रताड़ना की है अपनी मिसेज़ को, अपने बच्चों को बोले तो बड़े वाले बेटे को। तो यार ऐसा लगता है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है कि जो मेरा व्यक्तित्व है, उससे विपरीत लेके चलता है मेरे को। मैं कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मैं अपनों को दुःख दूँ, लेकिन मैंने भरपूर मात्रा में मैंने अपनों को दुःख दिया। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं किसी को मारूँ, पीटूँ, सताऊँ, लेकिन मैंने किया है ये सारी चीज़ें। तो परमात्मा की कृपा है यार कि मेरे को आप लोग मिल गए, ये संस्था मिल गई कि जिसकी
वजह से कि मैं अपने जीवन को एक दिन के हिसाब से सरल करता जा रहा हूँ। सिचुएशन आज भी जीवन में बहुत सारी है, प्रॉब्लम्स आज भी जीवन में बहुत सारी हैं, लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। दिमाग चलता है कि इतना टाइम हो गया है तेरे को सोब्राइटी में भी आके, और उसके बाद भी तेरे फटे हाल है, लेकिन ऐसा महसूस होता है मेरे को कि भाई जो आज के दिन मैं जीवन जी रहा हूँ, जो आज के दिन मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ, और जो मेरे अंदर आत्म शांति है, वो हर किसी के अंदर नहीं दिखती मेरे को। मैं नॉर्मल व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ इस संदर्भ में। मेरे दोस्त हैं कई जो कि शराबी नहीं है, लेकिन अगर मैं उनको देखता हूँ ना, तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की हड़बड़ाहट है कि भाई वो उलझे पड़े अपने जीवन में, और यहाँ उलझन ही उलझन है, और उसके बाद में आत्म शांति है। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि हाँ मैंने कुछ अचीवमेंट की है। ये मिला जुला के सारी चीजें हुई हैं। इसमें मीटिंग्स का रोल है, इसमें आप सभी का रोल है, इसमें मेरे हायर पावर का रोल है, इसमें मेरे स्पॉन्सर का रोल है। तो ये मिला जुला के जो आज थोड़ा सा परिवर्तन आया है मेरे अंदर, ये तब जाके ये संभव हुआ है। और यार मेरे को एक एक दो चीजें ना बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई, जो हम थ्री पर्टिनेंट आइडिया पढ़ते हैं कि कोई भी कि मैं शराबी था और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ये मेरे को क्लियर कट मेरे को पता लग चुका था कि हाँ यार मेरा जीवन पीते पीते बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था। और फिर सेकंड लाइन जो है वो क्या कोई भी मानवीय शक्ति हमारी शराबियत को दूर नहीं कर सकती। वहां पे मैं और ज्यादा विचार करने लगा जब मैंने ये महसूस किया इन शब्दों को कि हाँ यार छोड़ी तो मैंने भी बहुत समय थी। कभी 6 महीने छोड़ी थी, कभी 3 महीने छोड़ी, कभी एक बारी तो मैंने 1 साल छोड़ दी थी शादी के आसपास। लेकिन फिर मैं पी लिया करता था। यहाँ आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि भाई मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने लगा। तो मैं जब ओपन माइंड से चीजों को सुनता हूँ, तो चीजें मेरे अंदर जाके बैठती हैं। और ईश्वरी यार कर सकते हैं अगर मैं उनको खोज लूं। तो सारा का सारा खेल हायर पावर का है यार। प्रोग्राम हिम्मत देता है मेरे को, लेकिन जो सॉल्यूशन, या जब कहीं मैं अटकता हूँ, या मेरे जीवन में कोई अनसर्टेनिटी आती है, तब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मेरे हायर पावर की। अब एक सिचुएशन मेरे जीवन में आई, बड़ी बहुत बड़ी घटना घटी मेरे लाइफ में। तो मैं गया मीटिंग्स में, फिर गया स्पॉन्सर के पास। स्पॉन्सर ने भी यही सजेस्ट किया कि भाई हायर पावर के साथ बैठो और आंसर लेने की कोशिश करो। अब मैं पूरे मन से मैं उनके आगे बैठा, और वो आंसर मिला मेरे को। और हायर पावर के साथ बैठने का और बैठ के आंसर लेने का मतलब मेरे लिए ये होता है कि जो भी आंसर आता है मैं उसको फॉलो जरूर करता हूँ। और ये 2-3 बार ही हुआ है अब तक की यात्रा में कि हाँ ऐसा क- कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, और मैं जा रहा हूँ सॉल्यूशन की तरफ हायर पावर के पास। और जो भी वो मेरे को सॉल्यूशन मिल रहा है, मैं उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं फॉलो करूँ। तो यार मेरे को इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है एक दिन के हिसाब से। और ये डेली प्रैक्टिसेस है हर चीज में, कुछ भी उठा के देख लो। अगर मैं आज कहीं सर्विस के लिए जा रहा हूँ तो भी वो प्रैक्टिस है, आज मैं मीटिंग जा रहा हूँ मेरी वो भी प्रैक्टिस है। तो हर दिन जो भी परिस्थिति है, सिचुएशन है,
मेरे को उसको फेस करना है, अच्छे से ग्रेटिट्यूड भाव के अंदर रहना है और अपने जीवन को यार सरल बनाते रहना है। और ये प्रोग्राम करते-करते ये समझ में आया है कि मेरे को त्यागी बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने चरित्र दोषों का त्याग करना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जीवन बहुत सुंदर हो गया है। मैं अपने आप को समझ पाया, देख पाया, अपने आप को जान पाया कि मैं चीज क्या हूँ और क्या करते रहना पड़ेगा मेरे को। शराब तो दूर है ही है, मेरे को अपने चरित्र दोषों पे निरंतर काम करते रहना पड़ेगा यार, तभी जाके मेरा जीवन बच सकता है। अन्यथा यार वही हाल है कि मैं उन अभागों में ना अपने आप को रखना नहीं चाहता। जो हम पढ़ते हैं कि कुछ अभागे थे जो कि सोबर नहीं हो पाए, तो परमात्मा ने मेरे को मौका दिया यार कि मैं शराब से दूर रहूं। और इस शराब से दूर रहने के बाद मेरे को एक उद्देश्य और दिया है। जब हम 12 कदम पढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरे को आध्यात्मिक जागृति होगी और उस सफरिंग अल्कोहलिक तक मेरे को मैसेज पहुंचाना है जिसके पास मैसेज नहीं है, तो मेरे को वो करना है यार। और जब 12 कदम मैंने किए अपने स्पॉन्सर के साथ, तो उन्होंने पूछा मेरे से, हाँ भाई गणेश, 12 कदम तो तेरे हो गए, अब क्या है आगे का सीन? तो मैंने बोला सर अब ट्रेडिशन की तरफ स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर आपका थोड़ा बिजनेस पे और ध्यान दूंगा और एक छोटा मोटा घर बनाएंगे। तो उन्होंने बड़े हल्की आवाज में मेरे से कहा कि गणेश, एक टाइम था कि तू शराब से जूझ रहा था और उसके बाद तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया और तू कृतज्ञ हुआ कि हाँ ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर हो गई। फिर तूने 12 कदम किए जिससे कि तू अपने जीवन को शांति से जी पा रहा है, तेरी सद्बुद्धि लौटी, तू थोड़ा थोड़ा सा चीजों को जान पाया और अपने जीवन को मैनेजेबल बना पाया। और 12वां कदम तूने किया और वहां पे तूने यही पढ़ा कि भाई कि वहां पे मेरे को सफरिंग अल्कोहलिक की मदद करनी है। वो शब्द तेरे मुंह पे नहीं है। उस दिन दिमाग मेरा थोड़ा सा और एक्टिव हुआ। हालांकि मैं शुरू से ही सर्विस में इन्वॉल्व था, लेकिन जो मन से शेयरिंग, मन से सर्विस स्टार्ट हुई, वो वहां से हुई। और जब भी मैं कहीं पे भी सर्विस करने के लिए जाता हूँ, चाहे वो रिहैब सेंटर हो या कोई हॉस्पिटल हो या कहीं 12 स्टेपिंग कॉल के लिए हो, कहीं पे भी जाना होता है, तो वहाँ पूरे मन से भाई की बातें सुननी कि वो क्या कह रहा है, उसकी व्यथा क्या है। और यार ये सारी चीजें करते करते ना एक भाव जनरेट होने लगे अंदर, है ना, फीलिंग्स आने लगी, वो महसूस करने लगा सामने वाले का दुख दर्द महसूस होता है कि गणेश तू भी एक टाइम पे यही था। और वो फीलिंग्स ना इतनी अलग लेवल की होती थी कि वो दिमाग से सारी चीजें ना चली जाती थी। जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना कि हाँ यार ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सारी चीजें हट जाती थी। कि लगता था कि यार सिर्फ उस टाइम पे बेसिकली जब भी रिहैब सेंटर जाता हूँ ना, तो वहां पे उनके मायूस चेहरे देख के ना अंदर एक ही प्रार्थना चल रही होती थी कि प्रभु इन भाइयों को भी यार सोब्राइटी प्रदान करो यार। तो जब मैं इन्वॉल्व होऊंगा अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जब मैं सर्विस में उतरूंगा, तब कहीं जाके यार मेरे को इस प्रोग्राम का आनंद महसूस होने लगेगा यार। मेरे को पहली बार ये शब्द, हालांकि मैंने बचपन से सुना पढ़ा आनंद का, मेरे को यहाँ पे आने के बाद इस आनंद का मतलब पता चला। तो यार कृतज्ञ हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे एक शराबी को, जो हताश था, निराश था, परेशान था, दुखी था, अपने आप से संबंध टूटे हुए थे, वो आज वो अपने आप से संबंध भी ठीक है, वो हायर पावर से कनेक्शन भी
बन रहा है धीरे धीरे, और वो यूनिटी सर्विस और रिकवरी के अंदर भी इन्वॉल्व है। तो यार ये मेरे जैसा शराबी नहीं कर सकता है, वो बस ग्रेस का मामला है, और वो मेरा हायर पावर मेरे को हिम्मत दे रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। तो यार जो भी मैंने शेयरिंग करी, अगर कुछ 19-20 हुआ तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप सभी भाइयों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।